मेरे हाथ में जो फोन्स हैं इनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तरफ है मेरे पास मोटो एज 50 फ्यूजन और दूसरी तरफ है iQOO 9S Pro। ये दोनों फोन्स लगभग 22-23 हजार रुपए के आसपास आते हैं और एक फोन जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जबकि दूसरा फोन जाना जाता है एक ऑलराउंडर के तौर पर। तो आज ना इस वीडियो के अंदर दोनों फोन्स का एक कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे हम कैमरास पे और परफॉर्मेंस पे। बाकी जो चीजें ना वो आप इसकी फुल वीडियोस में भी जाके देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेम प्राइस के अंदर चीजें आ रही है ना तो ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने बस यही चीज रखी है, बाकी अगर आपको देखना है तो इनकी फुल वीडियोस देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की। फ्यूजन पे नजर मारोगे तो यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है 7S Gen 2 4 नैनोमीटर वाला आता है। यहाँ पर आपको UFS 2.2 LPDDR4X रैम और ये वाला जो वेरिएंट है ना ये 8 128GB वाला वेरिएंट है। वहीं दूसरी तरफ iQOO का जो ये फोन है iQOO Z9S Pro, यहाँ पर आपको 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, ये भी 4 नैनोमीटर वाला है। यहाँ पर भी आपको UFS 2.2 और यहाँ पर LPDDR4X रैम, साथ में ये ना 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा एज जरूर मिलेगा जब भी हम इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे तो, बट यूएस स्टोरेज एकदम सेम है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल टेस्ट करके देखे, चलो एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंथुतु स्कोर्स एक साथ चेक करके देखी। यहाँ पर ना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मोटो के अंदर आपको लगभग 6 लाख के आसपास के जो एंथुतु स्कोर्स है ना देखने को मिलेंगे, जबकि iQOO के अंदर 8 लाख 10 हजार 20 हजार तक जाते हैं वो। इवन गीकबेंच के स्कोर्स भी आप देख पा रहे हो साइड बाय साइड। भाई iQOO का जो फोन है वो आगे निकल जाता है नंबर्स में। इसके बाद हमने CPU थ्रॉटलिंग भी टेस्ट करके देखी दोनों फोन्स की कि क्या स्टेबल परफॉर्मेंस आती है। तो दोनों फोन्स बहुत हद तक स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। इवन वहां पर ना हमने हीटिंग का टेस्ट भी देखा था कि हीट करते हैं फोन तो भाई हल्के फुल्के वार्म हो रहे थे फोन, लेकिन ज्यादा हीटिंग का इशू नहीं था। इसके बाद हमने स्टोरेज टेस्ट भी करके देखा, क्योंकि यहाँ पर UFS 2.2 आता है तो यहाँ पर भाई दोनों की जो स्कोर है अप्रॉक्स सेम ही आते हैं। लेकिन मुझे पता है भाई तुम गेमिंग के लिए रुके हुए, गेमिंग में क्या आउटपुट मिलता है। अगर मैं मोटो की बात करूं तो यहाँ पर भी आप 60 FPS पे प्ले कर पाओगे, यानी कि स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन तो आता ही आता है, साथ में HDR पर भी प्ले कर पाओगे, ये अच्छी बात लगी। वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि HDR का ऑप्शन 6 लाख या फिर 5.5 लाख के जो एंथुतु स्कोर्स निकालते फोन वहां पर आपको देखने को मिल पाएगा, लेकिन ये स्मूथली प्ले कर पा रहा था। और यहीं पर आप देखोगे ना iQOO के अंदर भाई आप HDR में भी खेल सकते हो और साथ में वही 60 FPS भी खेल सकते हो। साइड बाय साइड में कंपैरिजन डाल रहा हूं, मतलब ऊपर नीचे आप देख पा रहोगे। यहाँ पर हमने दोनों BGMI प्ले करके देखे और काफी हद तक आप आराम से खेल पाओगे, लेकिन बहुत देर तक जब आप गेमिंग करते हो दोनों फोन्स में तो हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिल सकते हैं। पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं दोनों फोन्स के अंदर, इसके लिए हमने ना भाई एक टेस्ट और रखा है। दोनों फोन्स के अंदर हमने 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके देखी थी कि फोन हीट होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 37-38 डिग्री के आसपास जाता है भाई फोन का टेम्परेचर। लेकिन मोटो के अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जब मैंने इसको 2-3 महीने पहले टेस्ट करा था आउटडोर में, जब मैं जा रहा था ना तो भाई इसका जो टेम्परेचर ना जल्दी राइज होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, क्योंकि वीगन लेदर आता है। वहीं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ग्लास्टिक आता है, तो थोड़ा सा अगर ये वार्म हो जाए, वैसे हुआ नहीं था अभी तक, लेकिन हो जाए तो थोड़ा सा लेट ठंडा होगा इसके मुकाबले। और वहीं जो 10 मिनट की वीडियो है फिर 12 मिनट की वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी वो हमने इन शॉर्ट में डाली, थोड़ा से उसमें स्टिकर वगैरह ऐड करे और रेंडर डाल दी, ये देखने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस वाला जो फोन है वो आगे निकलता है। तो हाँ, यहाँ पर जब रेंडर हो रही वीडियो तो आप साइड बाय साइड देख पाओगे iQOO का जो फोन है वो थोड़ा सा बेटर काम करता है। लेकिन हुआ क्या, जैसी वीडियो 100% पे पहुंच रही थी भाई iQOO का फोन है वो पीछे रह जाता है और मोटो का फोन भाई आगे निकल जाता है। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि भाई प्रोसेसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो स्कोर्स में डिफरेंस है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है एडिटिंग के अंदर वो मोटो का फोन ज्यादा बेटर देता है। तो आई थिंक इतनी डिटेल के साथ कोई भी क्रिएटर आपको नहीं समझाएगा कि भाई परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस है। तो इस बात के लिए ना सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन भी दबा दो। लेकिन जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनके कैमरास के अंदर क्या हालचाल है उसकी बात करते हैं। तो मोटो से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 50+ में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, साथ में यहाँ पर जो सेंसर मिलता है वो LYT700 मिलता है और सेल्फी जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। वहीं iQOO के अंदर देखोगे तो भाई थोड़े से नंबर छोटे मिलेंगे। यहाँ पर आपको 50+ में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, साथ में एक लाइट मिलती है गोल सी, वो थोड़ी सी यूनिक थी इसलिए मैंने बताई, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर ना इन दोनों फोन्स के अंदर हमने काफी मल्टीपल शॉट्स लिए, जहां पर ना इंडोर, आउटडोर, लो लाइट, मैक्रो, वो मैं एक एक करके बताता हूं और डिफरेंस देखना आप। तो सबसे पहले जो फोटो हमने क्लिक करी वो इंडोर के अंदर सेल्फी क्लिक करी और यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे 16 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल में डिफरेंस। और यहाँ पर ना आप मोटो के अंदर देखना थोड़े से कलर में कहूँगा कि थोड़े बूस्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी जो शक्ल है वहाँ पर थोड़ा रेडिश टोन आपको देखने को मिलेगा, जबकि iQOO के अंदर आपको नॉर्मली थोड़ा सा फेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब जूम करोगे ना तो वहाँ पर मोटो के अंदर आपको डिटेल ज्यादा नजर आएंगी एज कम्पेयर टू iQOO। इसके बाद मैंने रियर कैमरा यूज करा और यहाँ पर एक वाइड एंगल शॉट लिया है। यहाँ पर आप देखोगे भाई स्किन टोन्स में
बहुत ज़्यादा फर्क आता है। मोटो के फ़ोन में भाई मेरा जो फेस है पूरा रेडिश टोन में आ रहा है और जो कलर्स हैं वो काफ़ी बूस्ट नज़र आ रहे हैं, जबकि आईक्यू के अंदर आप यही चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर थोड़े फेड नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू मोटो फोन। इसके बाद एक फोटो और हमने पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक करी, इंडोर कंडीशन के अंदर बेस्ट लाइटिंग, और यहाँ पर भी आपको जो कलर्स हैं वो ज़्यादा बूस्ट नज़र आएंगे। हालांकि डिटेल्स में कहूँगा मोटो के फ़ोन में ही नज़र आती हैं, लेकिन कलर बूस्टिंग जो प्रॉब्लम है वो अब भी यहाँ पर इशू बना हुआ है। अगली फोटो हमने मैक्रो फोटो क्लिक करी है और यहाँ पर डिटेल्स दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी आ रही हैं। और यहाँ पर मैं अगर साइड बाय साइड दोनों फोटोज को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर मोटो की फोटो में थोड़ी सी डिटेल ज्यादा नजर आती है। इसके बाद एक रैंडमली आउटडोर शॉट लिया जहाँ पर अगर आप देखोगे कलर्स वगैरह तो यहाँ पर मोटो के अंदर भाई बहुत ही पंची कलर आते हैं और ये ऐसे कलर्स हैं आप रेडी टू मतलब सोशल मीडिया पे डाल सकते हो फोटोज को, और आईक्यू के अंदर मतलब नियर टू नेचुरल कलर्स आते हैं। इसके बाद एक आउटडोर में एक हमने पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करी है जहां पर हम ये देख रहे थे कि बोके इफेक्ट दोनों फोन में कैसा आता है। आईक्यू के अंदर भाई आपको ठीक ठाक सा जो बोके इफेक्ट है वो नजर आता है, जहां पर आपको यूनिफॉर्म सारी चीजें नजर आती है, मतलब जितना स्काई का बैकग्राउंड ब्लर है उतना ही लगभग जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जो स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो भी ब्लर आती हैं। जबकि मोटो के फोन में अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो जो प्लांट है वो ढंग से ब्लर नहीं हुआ है, जबकि जो स्काई है वो कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो गया, तो थोड़ा फेक लगता है। इवन फ्रंट कैमरा से भी हमने एक सेल्फी क्लिक करी है और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड यूज नहीं करा है, और यहाँ पर भाई मोटो की फोटो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नजर आ रही है। आईक्यू की फोटो में आपको डिटेलिंग कम नजर आएंगे और ओवर शार्पन हो रही है फोटो। इसके बाद एक फोटो हमने 10x मोड पर भी क्लिक करी है दोनों फोन से, ये देखने के लिए भाई इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर आती है। तो यहाँ पर दोनों ही फोटोज के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर फिर भी देखोगे तो कलर्स थोड़े से पंची नजर आते हैं मोटो फोन के। एक फोटो हमने और क्लिक करी आउटडोर कंडीशन में, ये देखने के लिए कि वाइड एंगल में जब आप स्विच करते हो नॉर्मल फोटो से तो कितने कलर स्विच होते हैं। तो ये फोटो हमने नॉर्मल मोड पर क्लिक करी है जहां पर आपको कलर्स डेफिनेटली दोनों फोटोज में अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आप स्विच कर रहे हो वाइड एंगल में तो मोटो के फोन में थोड़े से जो कलर हैं वो फेड होते नजर आते हैं, हल्के से कम नजर होते हैं, जबकि आईक्यू के फोन के अंदर आपको वही कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने एक लो लाइट कंडीशन के अंदर फोटो क्लिक करी है जहां पर अगर आप देखोगे तो भाई अगेन वही कलर बूस्ट वाली प्रॉब्लम अभी भी मोटो के फोन में बनी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे जो नॉइस है या फिर जो ग्रेन्स हैं वो कम नजर आ रहे हैं आईक्यू के फोन के अंदर, जबकि आईक्यू के फोन में अगर आप देखोगे साइड बाय साइड तो थोड़ी सी फेड नजर आती है फोटो और डिटेल्स भी कम नजर आती है। और अब बात कर लेते हैं इनकी वीडियो क्वालिटी की। एंड गाइस ये है इन दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा, जहां पर मोटो के अंदर आप 4K के अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे, जबकि आईक्यू के अंदर आप 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। और ये बेस्ट लाइटिंग कंडीशन के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि भाई लाइटिंग के अंदर कैसे रिकॉर्ड करता है। बाकी इसके बाद रियर कैमरा से हम आउटडोर में भी शूट करते हैं और वहां पर देखते हैं भाई स्किन टोन्स वगैरह कैसे आती हैं। तो गाइस मैंने स्विच कर दिया इन दोनों फोन्स के रियर कैमरा पर, जहां पर आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ में यहाँ पर आप वाइड एंगल में भी स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर ना स्किन टोन्स आप देख पा रहे हो भाई दोनों फोन्स में कितनी डिफरेंट आती है। और यहाँ पर ना अगर आप देखोगे भाई अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन स्किन टोन्स कुछ ऐसी नजर आएंगे। माइक्रोफोन इन दोनों ही फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और स्टेबलाइजेशन आप चेक कर पाओगे कौन सी आपको बढ़िया लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब देखो मैं आ गया हूँ कंक्लूजन वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ दो चीजें कंसीडर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने कैमरास और परफॉर्मेंस की बात करी है मेन। तो यहाँ पर देखो अगर आप मोटो को चूज करते हो तो यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, या फिर अगर आप कोई ऐसा फोन देख रहे हो जिसमें आपको कैमरा ज्यादा बेटर चाहिए तो डेफिनेटली इन दोनों फोन्स में से कैमरा इस फोन का ज्यादा बेटर निकाल के देता है, जहां पर आपको वीडियो क्वालिटी हो गई या फिर फोटोज हो गई, इवन अगर आप सीधे ही बिना एडिट किए फोटो सोशल मीडिया पर डालना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ये फोन आपको ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट निकाल के देगा। इवन अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो जो गेमिंग आउटपुट इस फोन के अंदर मिलता है वो सेम आउटपुट यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि यहां पर भाई नंबर ज्यादा बड़े मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग तक सीमित रखते हो तो डेफिनेटली यहां पर आपको चीजें अच्छी मिलेगी। और एक चीज और अच्छी है जो कि मुझे लगता है कि यहां पर आपको एड्स वगैरह नहीं देखने मिलती, वो मैं देखो कंसिडर अभी इस वीडियो में इतना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता दे रहा हूं आपका पर्सपेक्टिव क्या रह सकता है फोन के लिए। और बाकी अगर आप देखोगे तो छोटे मोटे चेंजेस और भी हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ऐसा फोन जहां पर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिले, कैमरा आपको ओके टाइप मिल जाए, और इवन अगर आप देख रहे हो कि यहां पर आपको जो नंबर्स हैं वो भी ज्यादा बेटर मिले, तो यहां पर जो आईक्यू का फोन है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। अब देखो दोनों में जो डिफरेंसेस है ना वो सिर्फ कैमरा और परफॉर्मेंस का ही नहीं, यहाँ पर और भी डिफरेंसेस, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले के डिफरेंसेस मिलेंगे, यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, साथ में जो फील है उसके डिफरेंसेस मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो बिल्ड है उसके डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लास्टिक है, यहाँ पर आप वीगन लेदर यूज कर रहे हो, ये थोड़ा सा आपको हैंडी मिलता है, ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड मिलता है और कंफर्टेबल ये भी है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मेन जो चीजें थी मैंने बता दी। बाकी अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हो तो लाइक का बटन दबाओ,
चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, और आप इन दोनों फोन में से कौन से फोन से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।